एग्जाम बूस्टर कोर्स में मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में थोड़ा सा नियामक ज्यामिति का कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसकी चर्चा मैं आज कर देता हूं। और वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखना चाहेंगे तो हर चीज बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। सपोज कीजिए कि अगर ये कोई त्रिभुज है जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो अगर x1 y1 और बी कोई दूसरा शीर्ष है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और सी तीसरा शीर्ष है इसका कोऑर्डिनेट x3 और y3 है। अब ये तीनों शीर्ष मिलकर के जो त्रिभुज बना रहे हैं, इस त्रिभुज का एक क्षेत्रफल भी हो सकता है। इसकी परिमिति भी आप इसके सहारे निकाल सकते हैं। तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करके उसको जोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाकी बहुत सारे काम है जो आप इसके सहारे कर सकते हैं, पर यहाँ की बात जो है वो यही पर देखते हैं कि यहाँ हम लोग इससे क्या क्या सीखते हैं। ट्रेडिशनली आपने बहुत सारे फॉर्मूले लगभग हर जगह पर पढ़े होंगे, वो भी हम आपको करवाएंगे और एक नया ट्रिक भी हम आपको देंगे जो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना आसान करेगा। ये देखिए क्या है। सबसे पहले तो क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मूला का डेरिवेशन संभव नहीं है। ये होता है 1/2 इंटू, यहां से शुरू करते हैं x1 से, तो इसको छोड़ करके यहाँ की बात करते हैं y2 माइनस y3, y2 और माइनस y3, फिर हम लोग प्लस का साइन देते हैं। फिर यहाँ से चल करके यहाँ आते हैं x2 उठाते हैं, तो x2 जब लेते हैं तो फिर इसको छोड़ करके यहाँ से y3 माइनस y1 लेते हैं, y3 माइनस y1 और प्लस जब x3 लेते हैं तो फिर इसको भी छोड़ करके y1 माइनस y2। ये आपको फॉर्मूला है इसको प्राप्त करने का, जो आपने खूब डिस्कस किया होगा, खूब चर्चाएं रही होगी, खूब आपने इस पर बात की होगी। एक नया फॉर्मूला मैं दे रहा हूं क्षेत्रफल के लिए, इसको भी आप थोड़ा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये उससे आसान है। आप जिसको मर्जी है आप जिस पर चाहे कर सकते हैं। 1/2 लगा दीजिए और एक वर्टिकल लाइन यानी ले लीजिए, दो पैरेलल लाइन। और अब इसमें क्या करते हैं, x1 को यहां रखिए, y1 को यहां रखिए, x2 को यहां रखिए, y2 को यहां रखिए, x3 को यहां रखिए, y3 को यहां रखिए, और फिर से एक बार यहां x1 y1 रख दीजिए। बहुत पुराना हमारे गुरुदेव ने हमें ये सिखाया था, वो मैं आज आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। और जब सॉल्यूशन देने की बात आएगी तो परेशान नहीं होना, ये इक्वल टू होगा 1/2 इंटू, ध्यान से देखेंगे, पहले इस दोनों को गुना कीजिए आप x1 y2 और माइनस साइन दीजिए, फिर इसको गुना कीजिए x2 y1 और फिर यहाँ ब्रैकेट करके प्लस का साइन दीजिए, फिर यहाँ से इसको गुना कीजिए और जब इसको गुना करेंगे तो x2 y3 होगा, x2 y3 माइनस x3 y2, x3 और y2, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए और फिर प्लस साइन लीजिए, इसको गुना कीजिए x3 y1 और माइनस y3 x1। हो गया काम आपका। यानी एक लंबे कैलकुलेशन से आप बच गए और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मिल गया। अब मर्जी आपकी, इससे काम करें उससे काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बहुत आसान है। लेकिन आप जिस फॉर्मूले को, जिस ट्रेंड को लेकर के चल रहे हैं, उसी ट्रेंड को आप मेंटेन कीजिए या फिर उसको यूज कीजिए। मैं कुछ नया करके हमेशा देना चाहता हूं ताकि आपको चीजें आसान लगे और बिना कंफ्यूजन के आप सही आंसर तक पहुंचे। इस प्लेटफॉर्म में तो यही आपको हर समय सिखाया जाता है कि कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो, हम एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ, एक अच्छे मार्क्स के साथ, 400 प्लस मार्क्स के साथ हम अपना मैट्रिक एग्जाम पास करें। और आपको तो ये भी पता है कि हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं और ये फ्री सर्विस हम आपको दे रहे हैं, तो इसका तो पूरा फायदा आपको उठाना ही चाहिए। अब आइए एक एक करके इस थ्योरी का, इस फॉर्मूले का यूज करके हम 2-3 सवाल आपके लिए लाए हैं।
किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः -5, -1, 3, -5 और 5, 2 है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल जीरो लेवल का प्रॉब्लम आपको मन लगाने के लिए। तो पहले सवाल का अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो पहले सवाल का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। आपने त्रिभुज को बनाना है एक, ये सब चीजें आपको एकदम हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर सबसे पहले ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी। ए का वैल्यू कितना बता रहा है? -5 और -1। बी की वैल्यू बता रहे हैं ये कितना? 3 और -5, और फिर सी का वैल्यू बता रहे हैं 5, 2। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्षेत्रफल का वैल्यू यूज कर लीजिए यहां से। इसीलिए क्षेत्रफल का वैल्यू कितना होगा? 1/2 इंटू, इसी फार्मूला को अगर आप यूज करते हैं तो इसी को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब यूज करते हैं तो -5 से शुरू करें तो -5 इंटू, इसको छोड़ेंगे y2 y3, यानी -5 और -2 प्लस। अब इसके बाद यहां आएंगे तो 3 मिलेगा हमको, तो 3 इंटू, अब इसको छोड़ेंगे यहां से 2, अब माइनस माइनस प्लस 1, 2 + 1 और प्लस, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो 5 लेंगे यानी x3 के रूप पर, तो ये छोड़ेंगे यहाँ -1 और माइनस माइनस प्लस 5, -1 + 5। सो कुल मिलाकर के इतना वर्ग इकाई ये हमारा वैल्यू आने वाला है। आइए देखते हैं कितना आता है। 1/2 इंटू ये -7 और -5, ये +35 हो जाएगा, और ये 3 2 1 3 तिहाई 9 होगा, और प्लस ये 5 चौक 20 होगा। इतना वर्ग इकाई इसका वैल्यू आना चाहिए। तो कितना होगा देखा जाए, 20, 9, 29 और 25, 64। ये खत्म हो जाएगा कट करके 32 टाइम, यानी 32 वर्ग इकाई। ये एकदम बिल्कुल लर्निंग प्रॉब्लम था, इसको आप समझ लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म आपको एक रिवीजन दिया। अपन को मालूम है कि ये सब चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी, लेकिन क्या पता कोई ऐसा बच्चा जो कमजोर है, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंफ्यूजन में डाला हुआ है, तो उसके लिए ये रामबाण का काम करेगा। साथ में आप भी इसका आनंद ले सकते हैं। अगर आपको पता है तो इसको रिवीजन के तौर पर, तो ये रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी है ही है। और अब तो कम से कम सारे स्टूडेंट्स जो भी मैट्रिक के एग्जामिनी हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, उनको तो ये कहना ही नहीं है कि उनको क्या आता है क्या नहीं आता है। अब तो उनके लिए करो या मरो की बात है। अगर वो कुछ नहीं आता है तो वो चुपचाप इसको देखें समझें, और अगर आता है तो रिवीजन हो रहा है। नुकसान तो होने का कोई किसी भी एंगल से सवाल ही पैदा नहीं होता है। आइए सवाल नंबर 1 के बाद सवाल नंबर 2 की बात करते, इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूं। आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता होना चाहिए, और अगर पता है तो बढ़िया है, नहीं है तो उसको देख करके स्क्रीनशॉट से आप सवाल को और फार्मूला को रट लेने का प्रयास करना है, ताकि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में वहां कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। ये ध्यान रख लीजिए। आप जितनी लापरवाही अभी कर रहे हैं, ठंड का मौसम है, काफी कड़ाके की ठंड चल रही है। कोचिंग ट्यूशन में भी लोगों ने लगभग बहुत सारी जगहों पे लोग छुट्टी दिए हुए हैं। अगर कहीं नहीं भी दिए हुए हैं तो आप अपना 100% नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर अलाउ नहीं कर रहा है। कहीं पर अगर आप हैं तो वो जबरदस्ती आपका काम चल रहा है। इसमें आप अपने घर में भी बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये तो प्लेटफॉर्म आपको आपके लिए अमृत का काम करेगा। खाली इसको आप फॉलो कीजिए। इसमें भी प्रॉपर ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है, इसीलिए आपको इसका पूरा फायदा लेना चाहिए। दूसरा सवाल क्या कहता है, किसी त्रिभुज एबीसी की तीनों शीर्ष प्रथम चतुर्थांश में है। बढ़िया बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तीनों इसका वर्टेक्स है। तीनों शीर्ष त्रिभुज, यानी मोटा मोटी आप मानिए ना कि आपका जो त्रिभुज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। त्रिभुज आपका इसी क्वाड्रेंट में है, यानी इसके सारे जो निर्देशांक होंगे, सारा कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स और वाई दोनों। इसका एक ए एक्स वाई बता रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक एक कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया कि ये एक्स वाई है, मैंने नहीं माना। और बी का वैल्यू है 1 2, हम भी लिख देते हैं 1 2। और सी की वैल्यू है 2 1। सी की वैल्यू है कितनी? 2 1।
अच्छी बात है। अब कहता है कि अगर इसके निर्देशांक ये हैं, अगर क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है, देखिए क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, इसका मतलब सवाल कुछ और चाहता है आपसे। इसका क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई में आपका अवेलेबल है और कह रहा है कि अगर एक तो साबित करना है कि x प्लस वाई बराबर 15। कोई दिमाग मत लगाइए, टू प्रूव यानी साबित करना है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 15। ये अपने आप हो जाएगा, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, अपने आप हो जाएगा। आइए निकाल के देखते हैं। क्षेत्रफल का वैल्यू आता है 1/2 इंटू x इंटू 2 माइनस 1 y2 माइनस y3 2 माइनस 1 प्लस x2 लेता हूं 1 तो ये 1 माइनस y अपने आप होगा। आपको प्रोसेस करना है, बाकी चीजों के लिए चिंता नहीं करनी है। x3 है 2 तो यहाँ पे y माइनस 2 आ जाएगा। बस सॉल्व कर दीजिए, देखिए रिजल्ट आता है कि नहीं आता। ये 6 दिया हुआ है आपको तो 6 गुना 2 कर लेता हूं और इसको 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा यानी x बचेगा और प्लस ये 1 में 1 से गुना किया 1 बचा और 1 में y से गुना किया तो माइनस y हुआ और प्लस 2y और 2 दूना 4 माइनस 4। ये 12 हो जाएगा लेफ्ट साइड में आपको और ये होगा x और ये 4 में से 1 घट गया तो कितना 3 बचेगा माइनस 3 और प्लस y। आ तो गया। आपको भी लग रहा होगा कि इधर आगे कितना होगा 12 और 3 15 हो जाएगा, इधर x प्लस y। हमने कुछ नहीं किया, हम लोगों का काम है सिर्फ कॉन्सेप्ट को सही तरीके से डिलीवर कर देना, प्रॉब्लम पर अप्लाई कर देना, प्रॉब्लम को सही तरीके से पढ़ करके और उसके समाधान के लिए जो उचित तरीका है उसी को हम लोग रियल कॉन्सेप्ट बोलते हैं अपने मैथ और साइंस की भाषा में। वो कॉन्सेप्ट आप उस पर अप्लाई कर दीजिए, सवाल अपने आप बनता है। हमारी आपकी कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ उसके लीगल प्रोसेस को समझना, इतना ही हमारा योगदान होना चाहिए। बाकी आप तो जानते हैं कि करने से ही होता है, सोचने से तो कुछ होता नहीं है। लेकिन सोचने से क्या होता है, सोचने से दिमाग बढ़ता है और तब हम उसको करते हैं तो दिखता है। बस यही 2 चीजें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है और जब ये बातें आपके ध्यान में रहेगी तो रिजल्ट भी होगा, बेहतर होगा। सबका होता है, हमारा आपका क्यों नहीं। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, जो आप साबित करना चाहते थे ये आपका हो गया। तो दूसरा सवाल भी बड़े आराम से हम लोगों ने किए। तीसरा सवाल है, किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक 2 1 3 माइनस 2 है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है और तीसरा शीर्ष xy है तथा y बराबर x प्लस 3 है तो तीसरे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करें। आराम से कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। आइए करते हैं, क्या दिक्कत है इसको करने में। तीसरा सवाल एकदम आराम से, मुझे तो कहीं दूर दूर तक ऐसा कोई सवाल नहीं दिखता है जिसको सॉल्व करना कठिन हो। तो आप ये कहेंगे सर आप में और हम में तो फर्क है। हमारे आपके बीच में फर्क सिर्फ इतना है कि हम लापरवाही नहीं करते हैं, हम अपने काम अपने समय से करते हैं और आप हर काम के लिए दूसरों का इंतजार करते हैं। लेकिन ये अब करने का समय नहीं है, आप खुद मेहनत करो, देखो हर चीज आपको समझ में भी आएगा और हर काम आपका बेहतर होगा। तीसरे सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष के निर्देशांक। चलिए ठीक है, तीसरे सवाल के सॉल्यूशन की अगर बात करें तो त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक, प्रोसेस वही रहना है। ए का वैल्यू कितना बता रहा है, 2 शीर्षों के निर्देशांक 2 1, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो दूसरा है उसका वैल्यू है 3 माइनस 2, आराम से। और तीसरा का सपोज कीजिए कि इसने बोला कि ये एक्स वाई है, हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। क्षेत्रफल आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं उसी तरीके से। क्षेत्रफल का जो वैल्यू है वो प्रॉब्लम में भी दिया हुआ, वो भी हेल्प ले लेंगे। 1/2 इंटू 2 इंटू ये और ये -2 माइनस वाई प्लस, इसको छोड़ के यहाँ आते हैं तो 3 आता है और 3 आता है तो फिर y -1 आएगा
y माइनस 1 आएगा, और प्लस जब यहाँ x लेंगे तो फिर 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, यानी ये 1 प्लस 2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, हो गया काम हमारा। ये 5 दिया हुआ प्रॉब्लम में क्षेत्रफल का वैल्यू, इसमें 5 वर्ग इकाई देखिए दिया हुआ है, तो वो यहाँ पर डाल देते हैं। और जब 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल दिया हुआ है तो ये 5 में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो इधर से फ्री हो जाएंगे हम। ये होगा -4 और -2y प्लस 3y -3 और प्लस 3x, है ना। यहां से हमको एक इक्वेशन मिलने जा रहा है 10 इक्वल टू, ये देखिए -3 -4 -7 और 2y में से 3y में से 2y घटेगा तो y बचेगा, और फिर इधर 3x तो ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 17। ये इक्वेशन नंबर 1। और एक प्रॉब्लम से इक्वेशन आपके पास है कि y इक्वल टू x प्लस 3। प्रश्न से आपके पास कितना है, प्रश्न से y इक्वल टू x प्लस 3, तो यहां से हो जाएगा हमको x माइनस वाई इक्वल टू -3। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए आप, है ना। x को y को उधर ले जाएंगे माइनस में और 3 इधर रहेगा तो माइनस। अब दोनों को सॉल्व करके x y का मान निकाल देंगे, तीसरा फिर से हमको निकल जाएगा। तो 1 प्लस 2 कर दीजिए आप, आराम से सवाल बन जाएगा। ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 17, और ये है x माइनस वाई इक्वल टू -3। इसको सिर्फ जोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाएगा प्लस करने पर। ये 3 और ये 4x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 14/4 यानी 7/2। 2 टाइम ये जाएगा ना, तो x का मान कितना निकल गया हमको, 7/2। एक वैल्यू आ गया, और दूसरा वैल्यू आप दूसरे नंबर समीकरण से ले लें तो क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3। तो x का मान आपको कितना, 7/2 और प्लस 3, 3 दूना 6 7 6 13/2, यानी कोऑर्डिनेट आ गया कितना, 7/2 और 13/2। यही आपका आंसर हो गया, x y का मान निकल गया। है कोई दिक्कत, हम भी तो काम करके दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से छाप करके ले आते हैं। बस आपके सामने मेहनत हो रहा है, और प्रॉब्लम आपको जो है वो भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम जो है सो अननेसेसरी का है। प्रॉब्लम में कुछ सीखने के लिए चीजें हैं, इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करेगा ये। और आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अब आगे देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर काम करते हैं। और वो प्रॉब्लम आपका इसी तरह से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना क्रिटिकल टॉपिक नहीं है। मैथमेटिक्स में बहुत काम करके मैंने आपको दिया है, आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो छोड़ा गया है 100 में 100 मार्क लाने के लिए। चौथे नंबर के प्रॉब्लम का अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो वो क्या है, देखें। के किस मान के लिए 3k 7 - 2 और 5 1 संरेख है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक रेखिक होना चाहिए या उसी को संरेख बोलते हैं। तो जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों को कहा जाता है कि ये संरेखीय होगा, इसका कंडीशन निकालिए, तो उसका एक ही मामला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तीनों ही पॉइंट कोलिनियर बोलते हैं, एक ही लाइन में आ जाएगा, तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो जब कभी भी एक बोर्ड में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में पूछा हुआ है, ये सेशन अपन को मालूम नहीं है, इस तरह का बहुत सारा सवाल आता जाता रहता है, तो आप लेकिन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। तो संरेख त्रिभुज के लिए संरेखीय होंगे तीनों शीर्ष त्रिभुज के जब क्षेत्रफल होगा 0। ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह का बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा। जब क्षेत्रफल हो 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज आपके सामने ऐसे एक फॉल्स तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। फिर भी अब देखिए, एक वैल्यू है 3k,
कोई दिक्कत नहीं है। एक वैल्यू 3k है, दूसरा वैल्यू है मेरे पास 7 - 2 और तीसरा वैल्यू है मेरे पास 5 1 और कह रहा है कि बताइए कि k का कौन सा मान हम लगाएं, k के किस मान के लिए तीनों बिंदु संरेखीय होंगे। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सीधा कह दीजिए कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2 इंटू, यहां से शुरू करते हैं 3, तो हमें मिलता है -2 - 1 प्लस यहां आता हूं 7 पर, तो हमें मिलता है 1 - k और जब मैं यहां आता हूं 5 पर तो मुझे मिलता है k+2 मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया। अब आइए इधर तो जीरो करना है, क्योंकि संरेखीय साबित करना है तो जीरो करना होगा। इधर ये खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 1 3 3 9 -9 और फिर ये कितना होगा +7 - 7k और +5k + 10। अब देखिए तो क्या आता है। 7k में से तो कितना होगा 9 और 7, ये -9 + 7 तो -2 और -7 और +5 तो -2k और ये +10। 10 में से 2 घटेगा 8 बचेगा, यानी 8 -2k = 0। यहां से 2k = 8, सो k = 4। तो कुल मिलाकर के 4 प्रॉब्लम तो एक नजर था आपके सामने। ये रेगुलर क्लास है नहीं कि सारा प्रॉब्लम आपको डिस्कस करवाया जाए, और आपको सिर्फ एक झलक दिखाना है। बहुत ज़्यादा आप भी प्रैक्टिस में अब नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और इधर से अब आपको हर सब केमिस्ट्री भी लगभग मैंने फाइनल कर दिया। अब वहाँ पे कुछ बचा हुआ नहीं है, लगभग केमिस्ट्री में हर काम करके मैंने दिया है। अब सिर्फ आपको गेस क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए और उस पर प्रैक्टिस करने का जो एडवाइस है वो होगा। फिजिक्स का एक लेक्चर अभी ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपको मास्टर वीडियो टैब से बन करके मिलेगा, है ना, क्योंकि कुछ कुछ बात है वहां पर जो अभी आपको समझना है, तो उसके लिए हम आपको जरूर सप्लाई करेंगे। लेकिन उसके अलावा अब थोड़ा थोड़ा करके आप आर्ट सब्जेक्ट वगैरह पर भी जोर लगा करके मेहनत कीजिए। ज्योग्राफी है, संस्कृत है, हिंदी है, ये सभी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ से भी मार्क आपको इनपुट करना बहुत जरूरी है। इन सब के मार्क्स आपको मिलेंगे तभी आपका स्कोर जो है वो अपने अच्छे लेवल पर। संस्कृत का एग्जाम बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, और उसका 100 में 100 मार्क लाने की कला भी हम आपको जरूर शेयर करेंगे। कैसे किस तरह से उसकी तैयारी और किस तरह से उसका एग्जाम परफॉर्म किया जाए कि उसमें भी मैक्सिमम स्कोर आपका हो। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो को हम आज यहीं छोड़ते हैं और देखते हैं कि आप आगे इस पर कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना आपका ये हेल्प कर पाता है। चैनल तो हमेशा जी जान लगा करके लिए आपके काम कर रहा है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। कितना भी ठंड है, कितनी भी परेशानी है, पर आपको वीडियो मिल रहा है, इसका मतलब है कि स्टूडियो और हमारी टीम हमेशा आपके लिए काम करने को तैयार बैठा है। आप कितना पॉजिटिव हैं, आप कितना सहयोग लेते और देते हैं, ये तो आप पर निर्भर करता है कि अपने लिए आप 400 प्लस मार्क चाहते हैं या चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जैसे तैसे हो जाए, कोई बात नहीं। तो ऐसे वैसे करने से काम नहीं होगा। लगे रहिए, मेहनत कीजिए, हमारी दुआओं के साथ खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। LN Academy 24 दोस्तों को शेयर कीजिए, और लाइक करते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। बहुत बेहतर, थैंक यू।